बालाराम जी की वांछना होगी 15-20 मिनट जो अपना क्रम चल रहा है। जय नमोस्तु तत्तम च नंदयानंदिमौ चेयनिनंद सहा परमितते पदेवेंदिपौ नमियो सिद्धि सुभा गुरु वेशे गोपति रुई गोपति ज्ञानी सहकार तारणी तरणी समर्थ मुनि गुरु संसार निभति अर्थ है जो भय विनाश भविजो मुना ममल ज्ञान पर लो देव को गुरु को धर्म को शासी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांत शुद्धात्मतत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसारं ज्ञानमयं सम्यक्दर्शिनीत्वं सम्यक् चरणं चैतन्यरूपम्। बोलिए आचार्य प्रभु सद्गुरु तारंतरचार्य जी महाराज जी की जय हो। अपने वांछना के क्रम में चल रहा है, एक बहुत विशेष चर्चा चल रही है। क्या भैया गुरुदेव कह रहे हैं जय चेतना लक्षणों चैत्य नित्यम। एक ही बात का प्रकाश चल रहा है, चैत्य नित्यम कि नित्य चैतन्य स्वभाव की वर्तना क्या है। देखो भैया, ये आत्मा है, शुद्धात्मा है, परमात्मा है, शुद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा मेरे अंतर में है, मैं दर्शन ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हूं। ये बात तो अपन सब कितने समय से उच्चारण कर रहे हैं। देखो भैया, अपनी चर्चा है, यहाँ कोई नहीं है, आप निश्चिंत रहो। अपन बढ़िया अपनी चर्चा कर रहे हैं कि मैं चेतन तत्व भगवान आत्मा हूं। अपन कितने दिन से कह रहे हैं जय चेतना लक्षणों चैतन्यत्व, कितने दिन से कह रहे हैं अपन। लेकिन क्या चैत्य नित्यम, क्या वो वर्तना अपने को महसूस हो रही है? वर्तना ज्ञान स्वभाव की वर्तना कह तो दिया अपन ने कि जय चेतना लक्षणों चैतन्यत्व। क्यों जो चेतन लक्षण में है, जो नित्य है, आत्मबोध में है, क्या वो आत्मबोध में वो प्रतीति अपने को महसूस हो रही है? आप तो इतना बताओ भैया, सुन तो आपने बहुत बार लिया, आपने बहुत बार कह दिया भैया मैं आत्मा हूं, 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 मैं आत्मा हूं। भैया मैं आत्मा हूं, ये तो आप कब से कह रहे हो कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं परमात्मा हूं। भैया मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। भैया आप अपने आप को मैं आत्मा कह तो रहे हो, लेकिन भैया कहीं ये मैं बकरी जैसा मैं तो नहीं हो रहा। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा कह रहे हो और बोध चल रहा हो शरीर का, एहसास चल रहा हो, प्रतीति में आ रहा हो कि भैया घर में क्या हो रहा है, प्रतीति में आ रहा हो संसार में क्या हो रहा है, प्रतीति में आ रहा हो राग की परिणति, प्रतीति में आ रहे देश की परिणति, प्रतीति में आ रही अनंत अनुबंधी कसाय की परिणति, अनंत संसार का अनुबंध कराने वाली परिणति। मैं कह तो रहा है कि मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं भगवान आत्मा हूं, लेकिन भगवान आत्मा कह तो रहा है कि मैं भगवान आत्मा हूं, लेकिन भगवान जी वो भगवत सत्ता, वो वीतराग सत्ता, वो अपनी वर्तना में दिख रही नहीं दिख रही। वर्तना की बात बताओ भाई, आप वर्तना की बात बताओ, क्या वह परमात्मा स्वभाव आपकी वर्तना में दिख रहा है नहीं दिख रहा? क्या वह प्रभुता आपकी वर्तना में दिख रही नहीं दिख रही? क्या वह अनंत चतुष्टय में स्वभाव आपको बरत रहा है नहीं बरत रहा? भाई वर्तना, एहसास एहसास एहसास। देखो कितनी अच्छी चर्चा करी थी अपन ने कि भैया गुण चैत्य नित्यम। भैया चेतनता तो है, चेतन लक्षण में गुण तो है, ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा तो है, ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा है, ये बात तो सत्य है कि हर जीव भगवान है, हर जीव परमात्मा है। लेकिन भगवान जी वो जीवत्व का बोध है या नहीं है, ये बताओ। वो जीवत्व, वो चेतन शक्ति अपनी वर्तना में है या नहीं है? क्या वो भगवान आत्मा, क्या वो वीतराग अनंत चतुष्टय में स्वभाव, क्या वो वर्तना में है या नहीं है? वर्तना वर्तना बताओ, वर्तना ये वर्तना विशेष होती है। आत्मा की वर्तना है या नहीं है? देखो कह दिया मैं ज्ञाता दिष्टा हूं, लेकिन भैया वो ज्ञाता दिष्टा भाव है या नहीं?
अब यदि कोई मुझसे पूछे कि भाई ज्ञाता दृष्टा भाव कैसे मानोगे आप, देखो बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सुनो इस बात को। देखो भैया, आप एक उदाहरण से लो, एक उदाहरण से समझाते हैं। ज्ञाता दृष्टा आप अपने आप को कैसे, इस भूमिका में आप अपने आप को ज्ञाता दृष्टा पने की वर्तना है या नहीं है, आप ये कैसे देखोगे? एक बहुत सरल भाषा में समझाते हैं आप। भैया देखो, परिणमन तो चल ही रहा है ना भैया, और उस परिणमन में राग देश की परिणतियां तो उत्पन्न हो ही रही है, और इस समय वीतरागता ना होने से, सराग भूमिका होने से उस राग में उपयोग बह भी रहा है ना भैया। शुभ राग में भी उपयोग बह रहा है और अशुभ राग में भी उपयोग बह रहा है। अब बताओ भैया, जहां शुभ राग में भी उपयोग बह रहा है और अशुभ राग में भी उपयोग बह रहा है, जब जैसे शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न होते हैं, जब कसाय का मान कसाय का भाव आता है, भैया मैं करता मैं धरता, तो अशुभ राग में उपयोग बहने लगता है। मैं भोगता, मैं बनाता, मैं मिटाता, मैं करता धरता। जब ऐसा मान कसाय का विकल्प आता है तो भैया शुभ राग, वो अशुभ राग में जीव तन्मय हो जाता है। तो भैया मान कसाय मंद होती है, मान कसाय का भाव मंद होता है, और सच्चे देव गुरु धर्म के प्रति समर्पण आता है, दान दया परोपकार के भाव आने लगते हैं, तो भैया शुभ का राग प्रकट हो जाता है। ये देखो, ऐसे शुभ अशुभ राग की परिणति चली रही है ना भैया, हर जीव के साथ चल रही है ना। कसाय तीव्र होती है, मान कसाय, लोभ कसाय, क्रोध कसाय, काम कसाय, जब कसाय तीव्र होती हैं तो इन तीव्र कसाय के साथ अशुभ भाव में परिणमित होने लगता है ये जीव। और जब ये कसाय मंद होती, दया दान परोपकार मंदिर चैत्यालय आदि के परिणाम जब सहज भाव से, अकर्तव्य भाव से, अकर्ता भाव मतलब कसाय की मंदता सहित जब उत्पन्न होते हैं तो शुभ परिणति उत्पन्न हो जाती है। जब कसाय मान कसाय मंद होती है तब शुभ की परिणति उत्पन्न हो जाती है। देव गुरु धर्म के प्रति व्यवहार समर्पण होता है तो शुभ अनुराग उत्पन्न हो जाता है, शुभ का अनुराग उत्पन्न हो जाता है, शुभ की भूमिका में आ जाता है जीवन। देखो भैया, शुभ भी एक परिणमन है, अशुभ भी एक परिणाम। अब इन दोनों के बीच में आपको अपने ज्ञातत्व स्वभाव का बोध है या नहीं, आप ये कैसे देखोगे? आप ये बताओ भैया। शुभ भी एक परिणमन है और अशुभ भी एक परिणमन है। दया दान परोपकार मंदिर आना, चैत्यालय आना, दर्शन करना, ये भी एक शुभ राग है, राग का परिणमन है। और भगवान आत्मा घर गृहस्थी में रहना, संयोगी भूमिका में रहना, मकान दुकान में रहना, ये एक अशुभ राग का परिणमन है। ये दोनों शुभ अशुभ राग के परिणमन है। अब इन दोनों शुभ अशुभ राग के परिणमन के बीच में आप अपने अंतर ज्ञाता दृष्टा स्वभाव के बोध में कैसे रहोगे? आपको ये बताओ, क्या प्रमाण है आपको कि गुण चेत नित्यम, कि वो चेतनता, वो वर्तना आपको नित्य है अपने वीतराग तत्व की? इसका प्रमाण बता रहे भाई साहब। एक्टर है, भिखारी का रोल कर रहा है तो भिखारी थोड़ी हो रहा है, राजा का रोल कर रहा है राजा थोड़ी हो रहा है। एक्टिंग है, जो कुछ कर रहा है सब बस। देखो हाँ, बिल्कुल सही, आपने अच्छे उदाहरण से कहा। और पता कैसे करो? हम तो आपसे प्रश्न क्या कर रहे हैं, हमें तो आप ये वहां अपना ज्ञाता दृष्टा स्वभाव बताओ, हमें ये नहीं चाहिए। वो चाहिए हमें, वहां खड़ा हुआ चाहिए। दिखाओ कि इस भूमिका में आपको वो वहां खड़ा हुआ कैसे। बस सीधी बात, जो भिन्न भास रहा है कि ये भिन्न है, जो अपने अभिप्राय की सिद्धि से स्पष्ट कह रहा है कि भैया मैं तो ये ध्रुव भगवान आत्मा जो स्वीकार करने तैयार ही नहीं कि इस परिणमन में बह रहा हूं। ये रंगमंच में कठपुतली का खेल चल रहा है, रंगमंच में शुभ अशुभ की धारा चल रही है, रंगमंच में होने वाला ये परिणमन चल रहा है, जो ये स्वीकार करने तैयार ही नहीं है कि यहाँ मैं बह रहा हूं, जो यहाँ स्वीकार करने के लिए तैयारी नहीं है कि ये परिणमन मेरा चल रहा है, जो अभी अपने अभिप्राय की मुक्तता से, अपने अभिप्राय की, अपनी प्रयोजनभूत शक्ति की मुक्तता से जो ये स्वीकार कर ही नहीं रहा कि ये परिणमन की धारा में बह रहा हूं, वो है भिन्न, वो है अभिप्राय, वो है सम्यक्त, वो है अपनी ज्ञान की ज्योति। और वो ज्ञान की ज्योति प्रमाण है चैत नित्यम, वही मैं तो नित्य चैतन्य में शक्ति हूं।
वो श्रद्धाकारी ज्ञान, श्रद्धाकारी ज्ञान जो श्रद्धा के आज्ञा में है, श्रद्धाकारी ज्ञान, श्रद्धा की आज्ञा में रत होने वाला दर्शन ज्ञान रूप जो अपनी चैतन्य शक्ति का बोध करा रहा है, श्रद्धाकारी ज्ञान जो श्रद्धा की आज्ञा में जो ज्ञान है, वो ज्ञान प्रमाण है। वो ज्ञान कह रहा है कि मैं तो आकर्ता अभोक्ता ध्रुव भगवान आत्मा ही हूं। ये सारी धारा भिन्न है, ये सारी धारा भिन्न है भैया। अब उसमें आकलित नहीं होना ये और विशेष बात है, उसमें साक्षी भाव का रहना ये और विशेष साधना है। लेकिन भैया यहाँ ज्ञाता भाव का होना, ये ज्ञाता भाव इस समय भी है। साक्षी भाव अर्थात समता भाव आ जाना, भाई कोई मार रहा है, आपको काट रहा है, बांध रहा है, पीड़ा दे रहा है, उसका विरोध ना करना, समता भाव आ जाना, ये और ऊंची साधना है। इसमें साक्षी भाव आ जाना, भैया सारा परिणमन हो रहा है, मन को प्रभावित ना होना, ये और ऊंची बात है भैया। साक्षी भाव आ जाना, ज्ञाता ज्ञायक की स्थिति आ जाना, ये बहुत ऊंची बात है भैया। लेकिन अभी गुण चैतन्यतम, अभी बताओ अपनी आवृत्ति श्रावक की भूमिका में कि भैया वो चैतन्यता कहाँ बरत रही है भैया। जो मैं ध्रुवी हूं, 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 ये जो शाश्वत की प्रतीति चल रही है, ये प्रमाण है, ये प्रमाण है भैया। काय का प्रमाण है? ये प्रमाण है कि आपको वो निर्विकार चेतना, वो गुण चैतन्यता, वो चेतनता बरत रही है। तो भैया वो बरतती हुई चेतनता ही मोक्ष का मार्ग है, वो बरतती हुई चेतनता ही मोक्ष का मार्ग है। गुण चैतन्यत्वम, वो बरतती हुई चेतनता ही गुण चैतन्यत्वम। अरे चेतन लक्षण में भगवान आत्मा तो सब है, लेकिन वो विरले भव जीव है जिनको ये चेतनता अपने उपयोग में बरतती है भैया। वो विरले जीव है जिन्हें चेतनता अपने उपयोग में बरतती है, वो विरले जीव है जिन्हें चेतनता अपनी प्रतीति में जानने में आती है, वो विरले जीव है जिन्हें चेतनता अनुभव में, अपने स्वानुभव में उत्पन्न होती है, जिन्हें बर्तना में आता है, जो सोते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, जागते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जिन्हें सारे परिणमन के बीच में बार बार भाषित होता है कि अहो, अपनी प्रतीति में, अपने अंतर्बोध में भाषित होता है कि देखो मैं सारे परिणमन से भिन्न हूं, मैं इन सारी पर्यायों से भिन्न हूं, मैं सारे जगत के परिणमन से, सारी कसाय, इन सारी मोह, इन सारी राग की धारा से भिन्न हूं। मैं निराकार शक्ति स्वरूप, निराकार चेतन स्वरूप भगवान आत्मा हूं। जिन्हें ऐसा भाषित होता है, भिन्न रूप भाषित होता है भैया, वो है वर्तना गुण चैतन्यत्व। वो है अपने सुतत्वम प्रकाशम, अपने शुद्ध तत्व का प्रकाश, जिनुक्त सार्धम, जैसा जिन्हें भगवान ने कहा है भैया। ऐसे आत्म तत्व की प्रतीति, स्वानुभूति रखने वाले भव जीव अचेतन विनाशी असत्यम सतिक्तम, अचेतन विनाशिक और असत्य पर्याय परिणमन को त्याग देते हैं। कौन? वे भव्य आत्मा। कौन से भव्य आत्मा? जो ऐसे नित्य वीतराग तत्व की प्रतीति से संयुक्त है। ठीक है भैया, आज सिर्फ आधे घंटे चर्चा करने वाले, जिसमें 15 मिनट हो गए। आप सिर्फ मूल तत्व को लेके जाओ बस। क्या? गुण चैतन्यत्वम, कि आपको अपने चेतन में गुण का अंतर में स्वयं के ज्ञाता स्वभाव का, भैया स्वयं के ज्ञाता स्वभाव का एहसास कितना बरत रहा है। सही बताएं, ये बोलना बताना साधना नहीं है, सही बात सुनो लो, ये चर्चा करना साधना नहीं है। अरे ये जो जिनेन भगवान की वाणी सुनते सुनते जो अंतर में तत्व का जो प्रकाश हो रहा है ना, तत्व का प्रकाश, ये जानकारी साधना नहीं है। जो आपको ये प्रकाश हो रहा है कि वो शुद्ध तत्व आत्मा ही मैं हूं, इसका नाम है वर्तना, इसका नाम है श्रद्धा। और ये जो वर्तना हो रही है ना कि वो शक्ति मैं हूं, इसका नाम है गुण चैतन्यत्व। अब यहाँ चिंतन हो या ना हो, इस बात का कोई मुख्य बात नहीं है। ये अभिप्राय आपके अंतर में है कि वो चेतना ही मैं हूं, ये लक्ष्य आपके अंतर में है कि वो त्रिकाली भगवान आत्मा मैं हूं, इसका नाम है आत्म साधना। देखो हम बार बार कहते हैं ना, आत्म साधना का नाम ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम नहीं है कि आपको ज्ञान का उगाड़ कितना है, बुद्धि के क्षयोपम भाव का उगाड़ कितना है। यहाँ आत्मज्ञान का अभिप्राय है आपको अंतरात्मा का बहुमान पुरुषार्थ कितना है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। आपको स्वाकारी, स्व में श्रद्धाकारी, अपना श्रद्धान, श्रद्धा की आज्ञा में चलने वाला आपका ज्ञान, वो आपको अपनी ध्रुव शक्ति के प्रति, अंतर आत्म शक्ति के प्रति सतत बोध में कितना रखता है कि अहो मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। देखो 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 एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि कोई क्षत्रिय योद्धा युद्ध में जाए तो उसकी युद्ध कला, उसका विवेक उसे जागृत रखता है। क्या जागृत रखता है भैया? कि उसे वार कैसे करना है और भैया दूसरे जो वार कर रहे हैं उस वार से रक्षा कैसे करनी।
जब एक क्षत्रिय योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है, युद्ध की भूमि में जाके खड़ा होता है, जैसे अर्जुन का जीव युद्ध की भूमि में जाके खड़ा होता है, तो वह अर्जुन का जीव ये भी सावधानी रखता है कि मुझे जो अपना युद्ध में जो अपना वार करना है, वो वार कहाँ करना है, अपने वो भी सावधानी उसके पास। और भैया जो उसके ऊपर आक्रमण हो रहा है उससे रक्षा कैसे करनी है, दोनों बात की सतर्कता है या नहीं, दोनों भाव की इस बात की सावधानी है नहीं है। उस क्षत्रिय योद्धा का जो विवेक है वो दोनों तरफ काम करता है नहीं करता, दोनों तरफ काम कर रहा है नहीं कर रहा, अपनी रक्षा का भी काम कर रहा है, और भैया सामने शत्रु है भैया उसको पराजय का भी काम कर रहा है, दोनों काम कर रहा है नहीं कर रहा, दोनों तरफ विवेक काम कर रहा है नहीं कर रहा। ऐसे ही भैया बहुत बिल्कुल सावधान भैया, ऐसे ही ज्ञानी श्रावक का, ऐसे ही आत्मार्थी जीव का ये जो ज्ञान है, श्रद्धा की आज्ञा में चलने वाला ज्ञान, ये श्रद्धा की आज्ञा में चलने वाला जो ज्ञान है, ये ज्ञान जीव को दोनों तरफ से रक्षा करता है। जीव की कैसे दोनों तरफ से रक्षा करता है? एक तरफ तो ये सुरक्षा करता है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, पहली सुरक्षा तो ये करता है, पहली सुरक्षा तो ये करता है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, मैं ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा हूं। पहली सुरक्षा तो यहां रखता है। कैसी पहली सुरक्षा यहां रखता है कि भैया मैं तो ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा ही हूं, मैं तो आकर्ता भोक्ता भगवान आत्मा ही हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं धरता नहीं हूं, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। पहली सुरक्षा तो यही रखता है भैया। पहली आज्ञा तो अपनी जिन भगवान की आज्ञा मानता है भैया, पहली आज्ञा में तो दृढ़ रहता है। पहली सुरक्षा उसका विवेक अंतर से बरतता है, अंतर आत्मा से उसको विवेक की जागृति होती है। भैया मैं तो ज्ञाता दिष्टा हूं, मैं तो करता भोक्ता हूं ही नहीं, मैं तो जानने वाला और देखने वाला हूं, मैं तो ज्ञान दर्शन में चेतन स्वभावी भगवान आत्मा हूं। पहली सुरक्षा यहाँ की रहती है आत्म तत्व की प्रतीति, आत्म तत्व का बोध, आत्म तत्व की सुरति। और भैया दूसरा विवेक बरतता है कि देखो ये राग देश बेकारी परिणति चल रही ना, ये परपर्याय की परिणति चल रही ना, ये देखो ये सब मुझसे भिन्न है। दोनों तरफ का विवेक काम करता है। एक बात सुनो भगवान जी, अच्छे सुनो इस बात को, दोनों तरफ का विवेक काम करता है, दोनों तरफ का। दोनों तरफ का कैसा विवेक काम करता है? एक तरफ तो विवेक ये कहता है कि मैं ज्ञाता तत्व भगवान आत्मा हूं, मेरे में कुछ प्रवेश ही नहीं करता। एक तरफ तो कहता है कि मैं वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं, मेरे अंतर में और कोई पर्याय, और कोई परिणमन, और कोई परिणति उत्पन्न ही नहीं होती। एक तरफ तो ये विवेक कहता है कि मैं तो शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा हूं, मेरे अंतर में आज तक किसी विकारी परिणति ने जन्म ही नहीं लिया, मैं शुद्ध बुद्ध वीतराग तत्व भगवान आत्मा हूं। एक तरफ तो ये स्वीकार करता है कि मेरा जाननहार जाननहार जाननहार, मेरा ध्रुव स्वभाव मुझ में परिणमित हो रहा है। एक तरफ तो ये स्वीकार करता है कि मेरी वीतराग चेतन सत्ता, मेरी ध्रुव सत्ता मुझ में परिणमित हो रही है। और भैया दूसरी तरफ ये विवेक बना रहता है कि देखो 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 देखो। दूसरी तरफ ये विवेक बना रहता है कि देखो 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 राग की परिणति चल रही है, ये मोह की परिणति चल रही है, ये अज्ञान की परिणति चल रही है, ये कर्तव्य भोक्तत्व की परिणति चल रही है, ये मान कसाय आदि राग आदि परिणाम की परिणति चल रही है। अब इनको भिन्न देखता है, ये मुझसे भिन्न है। ये देखो दोनों तरफ का विवेक काम करता है। जब आत्मा के सन्मुख होता है तो भिन्नता भी दिखाई नहीं देती, फिर एक अखंड अविनाशी आत्मा दिखाई देता है, अपनी स्वचेतना बरतती हुई दिखाई देती है, तब भिन्नता का भाव नहीं रहता। जब अंतर आत्मा के अपने आत्मा की सुरक्षा करता है, अपने अंतर तत्व का बोध करता है, अपनी अंतर आत्मा की प्रतीति करता है, तब भिन्नता का भाव नहीं रहता, फिर अभिन्न अपनी चेतन शक्ति से एकत्व का भाव रहता, अभिन्न कि मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। तब दो नहीं रहते, जीव और पुद्गल अलग अलग की भाव वासना नहीं रहती। जब आत्मा का आनंद आता है, श्रद्धाकारी ज्ञान अपने अनंत दर्शन में, अपने अनंत ज्ञान में, अपने अनंत सुख में, अपने ज्ञायक स्वभाव को जानता है, अपने वीतराग तत्व को जानता है, भैया उस काल में तो अपने वीतराग तत्व को जानने के काल में तो उस ज्ञानी साधक को, उस आत्मार्थी साधक को यही बोध रहता है कि मैं ज्ञाता भगवान आत्मा हूं, मैं दृष्टा भगवान आत्मा हूं। लेकिन भैया जब ऐसी श्रद्धा ज्ञान में आ जाती है और उसका उपयोग एक त्रिकाली मात्र में नहीं ठहरता, तो फिर दूसरी तरफ से समाल होने लगती। विवेक दोनों तरफ काम करता है। देखो भैया राग का भाव चल रहा है ना, ये तत्समय की योग्यता से हो रहा है। मोह की परिणति चल रही है ना,
ये शरीर का जो परिणमन चल रहा है ना, ये अपनी क्रमबद्ध अवस्था से हो रहा है, मैं इसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। ऐसी दोनों तरफ से जो क्षत्रिय योद्धा अपने ज्ञान की संभाल करता है, उसका नाम है सुतत्वम प्रकाशम, उसका नाम है आत्मबोध, उसका नाम है श्रद्धाकारी ज्ञान, उसका नाम है गुण चैतन्यतम। भैया ऐसे चेतन में गुण की प्रतीति आती नहीं आती। एक तरफ अपने वीतराग भगवान आत्मा का बोध, अपनी चेतन शक्ति का बोध, और दूसरी तरफ पर पर्याय से भिन्न, राग का करता नहीं, द्वेष का करता नहीं, पर पदार्थों का करता नहीं। कि भैया ऐसा अपना ज्ञान अपनी अंतरात्मा में सचेत और सावधान होके, जागृत होके ऐसी आत्मशक्ति का पुरुषार्थ करता है। सही सही बताओ। पर पर्याय की भिन्नता, पर पर्याय को स्वीकार नहीं करता, ऐसी अंतर क्षत्रियता, ऐसा अंतर पुरुषार्थ पर पर्याय को स्वीकार नहीं करता, पर परिणमन को स्वीकार नहीं करता, पर पर्याय परिणमन के भाव को स्वीकार नहीं करता। स्वीकार करता तो एक अपनी अखंड अविनाशी शक्ति को, अपनी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा को। उसके अंतर में शोर बरतता है, उसके अंतर में महिमा बरतती है, उसके अंतर में गर्जना बरतती है कि आम ब्रह्मास्मि, तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। ओम ह्रियम श्रियम, भुवमकार में, यमकार में, श्रियमकार में, अद्वितीय चेतन लक्षण में ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। क्या ऐसी अंतर शक्ति का बोध आता है? क्या आपका ज्ञान सिद्धांत की आज्ञा में परिणमित होता है? ध्रुव प्रकाली भगवान आत्मा की, ज्ञायक भगवान आत्मा की आज्ञा में परिणमित होता है? वही में तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा। मेरा इन पर पर्याय से, मेरा इन पर पर्याय की परिणति से, मेरा इस पर्याय परिणमन की धारा से रंच मात्र कोई संबंध नहीं है। मैं ज्ञाता हूं, मैं दिष्टा हूं, मैं वीतराग तत्व परमात्मा हूं। मेरा अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, अनंत शक्ति स्वरूप, मेरा अनंत स्वभाव, मेरी अनंत चतुष्टय सत्ता मुझ में वरत रही है, वरत रही है। और ऐसा विश्वास होता है अंतर से। भैया श्रद्धाकारी ज्ञान कहलाता है। श्रद्धांत की आज्ञा में रहने वाला ज्ञान ऐसे विवेक से संपन्न हो जाता है, और इस विवेक का नाम है वर्तना, वर्तना, वर्तना। ये विवेक बरतता है, विवेक, विवेक दृष्टि में विवेक बरतता है कि दृष्टि स्वरूप को ग्रहण करती है और पर पर्याय को भिन्न देखती है। ये है, ये श्रद्धाकारी ज्ञान। श्रद्धा की आज्ञा में, आचरण में, श्रद्धा की आज्ञा में चलने वाला ज्ञान, श्रद्धा के सन्मुख होकर चलने वाला ज्ञान, श्रद्धाकारी ज्ञान कि भैया मैं तो ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मैं तो ज्ञायक स्वभाव भगवान आत्मा हूं। मेरा ज्ञायक तत्व, मेरी अंतर आत्म शक्ति मुझ में निर्वाध रूप से बरत रही है, निर्वाध रूप से बरत रही है। क्या आपको ऐसे अपने श्रद्धांत की आज्ञा में चलने वाले ज्ञान की, अंतर आत्मा की अंतर शक्ति का बोध है? यदि है तो आप सम्यक दृष्टि श्रावक, आप आत्मानुभवी श्रावक हो। अरे अर्जुन को बोध है कि आक्रमण जो हो रहा है वो आक्रमण भी मेरा घात ना कर पाए, और भैया जो से प्रतिकार भी करना है, कर्मों को क्षय करने के लिए पर पर्यायों को भिन्न भी देखना है, पर परिणमन को भिन्न भी देखना है, शत्रुओं के दल को बिल्कुल अलग भी करना है, कर्म रूपी शत्रुओं को अपनी आत्मा से अलग भी करना है, भैया पर पर्याय को भिन्न भी देखना है। भैया जैसे अर्जुन दोनों कार्य एक साथ साधता है, अपनी सुरक्षा भी करता है और पर पर्यायों को भिन्न भी देख। ऐसे भैया ज्ञानी क्षत्रिय साधक दोनों काम, उसके विवेक में दोनों कार्य एक साथ सकते हैं। जब ध्रुव तत्व की प्रतीति प्रगाढ़ होती है तो एक एकाकी तत्व मात्र, वीतराग शक्ति मात्र रह जाती है, लेकिन जब उपयोग थोड़ा वहीमुख होता है, ज्ञान पूरे ज्ञान में अपने आत्म स्वरूप में नहीं रह पाता, अपने तत्व के बहुमान और ज्ञायक की प्रतीति प्रगाढ़ नहीं होती, तब ये श्रद्धा की आज्ञा में चलने वाला ज्ञान पर पर्याय पर परिणति को भिन्न भी करता है। क्यों? क्योंकि यदि इन पर पर्याय परिणति को भिन्न नहीं जाना, इनको यदि अपने अंतरात्मा से अनुरक्त होने दिया, यदि इनमें जुड़ गए, अर्थात यदि इन्हें स्वीकार कर लिया तो मिथ्या दर्शन का दोष लग जाएगा, और यदि आत्मा में मिथ्या दर्शन का दोष लगा तो श्रद्धांत का घात होगा, श्रद्धांत का घात होगा। और ज्ञानी श्रावक श्रद्धा का घात नहीं करना चाहता, अपनी आत्मा की श्रद्धा का घात नहीं करना चाहता, अपने ज्ञाता दिष्टा स्वभाव से विमुख नहीं होना चाहता, अपनी आत्मशक्ति से विमुख नहीं होना चाहता। और अपनी आत्मशक्ति से विमुख ना होना, उसका भाव ये रहता है कि मुझे आत्मशक्ति से विमुख नहीं होना।
भैया अपनी आत्मशक्ति से विमुख ना होने वाला श्रावक ऐसे तत्व की गरिमा और बहुमान से भैया सदा हुआ रहता है, उसका ज्ञान सदा हुआ रहता है, काय में, अपनी श्रद्धा में। कमल स्वभाव की जय हो। अंतर श्रद्धा में, अंतर भावना में, अंतर चतुष्टय में, उसकी अंतर ज्ञान शक्ति में, उसकी अंतर चेतन शक्ति में सदा हुआ रहता है कि मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, मेरा पर पर्याय परिणति से कोई संबंध करते हो स्वीकार। अंतर आत्मा की इस बात को स्वीकार करते हो कि मैं तो वास्तविकता में ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूं, मेरा पर पर्याय परिणमन की धारा से कोई संबंध। या यदि अंतर आत्मा से इस बात को स्वीकार करते हो कि मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा हूं, पर पर्याय परिणमन से मेरा कोई संबंध नहीं है, तो सिद्धि गमनम मुक्ति गमनम न संचय, तो मुक्ति में गमन हो। ये याद रखना, क्षत्रिय साधक के 2 गुण पूछ लेंगे कल। हाँ, भूल गए तो फिर आप जानो। दोनों ये शक्ति चाहिए अपने पास, ये आत्म प्रतीति चाहिए, ये आत्मबल चाहिए। और यदि इतना विवेक ही अपने अंतर में नहीं आया तो अपन काय के साधक। यदि इतना विवेक ही अपने अंतर में प्रकट नहीं हुआ कि अपन अपनी चेतन शक्ति को भी संभाल ले और पर पर्याय को भी भिन्न कर ले, तो अपन कैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़े। भैया इतना बल तो, इतनी श्रद्धा की ज्योति तो चाहिए, इतना क्षत्रिय। क्योंकि भैया देखो कहते हैं मोक्ष मार्ग क्षत्रियों का पुरुषार्थ है, क्षत्रिय साधक इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। यदि इतनी क्षत्रियता नहीं है अंतर में, इतना स्वाभिमान नहीं है, इतना आत्मबल नहीं है, इतनी गहरी श्रद्धा नहीं है, इतना गहरा विश्वास नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो अपन काय के साधक दिखावा कर रहे हैं। ये अपने को दिखावा नहीं करना, अपने को जैसे वैसे ही रहना है। अपने को तो अपने मोक्ष मार्ग को साधना है, बस अंतरात्मा की प्रतीति को साधना, अंतरात्मा के बोध को साधना है, अंतरात्मा की गाढ़ प्रगाढ़ निष्ठा, अंतरात्मा का प्रगाढ़ श्रद्धान करके भैया अपने को मोक्ष मार्ग को साधना है, मुक्ति के मार्ग को साधना है। तो भैया जो श्रावक मुक्ति के मार्ग को साधते हैं वो अपने अंतरात्मा कल्याण करते हैं, वो सिद्धि मुक्ति को प्राप्त करते हैं। भैया आत्मज्ञानी साधकों की बात है, आत्मज्ञानी साधकों की बात है। जो आत्मज्ञानी साधक है वह सिद्धि और मुक्ति के अपने ज्ञाता ज्ञायक ज्ञान स्वभाव को साधते हैं, वो अपने परिपूर्ण ज्ञाता स्वभाव को साधते हैं। और जो भैया ऐसे अपने परिपूर्ण ज्ञाता स्वभाव को साधने वाले साधक हैं वो है क्षत्रिय योद्धा, वह मुक्ति मार्ग के नायक, वह मोक्ष मार्ग के नेता। भैया ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता, ऐसे ज्ञायक शक्ति, ऐसे स्वशक्ति के धारी वे ज्ञानी पुरुष ही मोक्ष मार्ग को ग्रहण करते हैं। ये देखो मालारोहण जी गाथा नंबर 30 है और आचार्य तारण तरनदेव एक ही बात कह रहा है। ये क्या कह रहा है? जे चेतना लक्षणों चेत नित्यम, जिनका लक्षण ही चेतना है और जिन्हें ऐसा लक्षण वर्तना में है वो अचेतन विनाशी असत्यम चतिक्तम, वह असत्य अचेतन क्षणभंगुर विनाशिक इस असत्य संसार का त्याग कर देते हैं, विभाव परिणतियों का त्याग कर देते हैं। भैया जिन उक्त सार्धम सुतत्वम प्रकाशम, जैनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार तत्व की श्रद्धा करके सुतत्व प्रकाशम स्वयं के शुद्धात्म स्वभाव का प्रकाश करते हैं। ते मालदिष्टाम हृदय कंट्रोलिताम, उन भव जीवों के हृदय में रत्नात्रय की गुणमालिका झूलती हुई दिखाई देती है। भव्य आत्मा कि अपने हृदय में ऐसी रत्नात्रय की गुणमालिका झूलती दिखाई दे रही है। शुद्ध बुद्ध भगवान आत्मा, ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा, अवेद अखंड अविनाशी भगवान आत्मा। क्या ऐसा ऊर्ध्वगामी उभमकार हियमकार में श्रियमकार में ऐसा वीतराग चतुष्ट स्वभाव क्या अपनी अंतर्वर्तना में आ रहा है? या यदि ये ज्ञायक स्वभाव अपनी वर्तना में आ रहा है, ये अनंत चतुष्टय में वीतराग तत्व अपनी वर्तना में आ रहा है, तो मुक्ति का सोपान है भैया, तो आत्म सिद्धि है। भैया देखो आज के लिए इतना ही विशेष, क्योंकि आज अपना 1 घंटा छद्मस्वामी जी की वांछना में निकल गया, गुरु महाराज की महामंत्र की शक्ति के वांछना में निकल गया, इसलिए आज इस गाथा का इतना ही वांछन कर रहा है। भैया देखो हमें जो जीव मालारोहण जी के अमृत को पी रहा है उन्हें वंचित करना भी अच्छा नहीं, इसलिए भैया इस मालारोहण जी के से जो अपने को अमृत मिल रहा है, जो ज्ञान सी साधना मिल रही है, जो आत्म तत्व की प्रतीति मिल रही है, जो स्वतत्व का बोध मिल रहा है, वो और कहीं नहीं मिलने वाला। भैया छद्मस्वामी तो बहुत ऊंची भूमिका है, लेकिन श्रावक बनाने वाली मालारोहण जी है, आत्म प्रतीति को उत्पन्न करने वाली मालारोहण जी है। ये गुण चैतन्यत्वम, ये आत्मा की वर्तना को उत्पन्न करने वाली मालारोहण जी है।
शुद्धात्मा के बोध को कराने वाली ये माला रोहन जी भैया। भैया ये माला रोहन जी इसे अपने आत्मबोध में, अपने सम्यक्त में, अपने आत्महित में, अपने लिए कल्याणकारी हो, अपने लिए मंगलकारी हो, अपने को स्वकारी श्रद्धा में आचरण कराते हुए मुक्ति का कारण बने भैया, अपने निर्माण का कारण बने। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ भैया एक ही भावना है क्या भैया, छत्री बनो, छत्री। ज्ञान छत्री होता है, ज्ञान नपुंसक नहीं होता। जो ज्ञान आत्मा की श्रद्धा सहित होता है वो ज्ञान नपुंसक नहीं होता, छत्री होता है। अर्जुन को आप कायर नहीं कह सकते, भगोड़ा नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि वो छत्री है। छत्री पीठ नहीं दिखाता, छत्री कायर नहीं होता। छत्री युद्ध के मैदान में खड़ा होकर अपनी शूरता और वीरता के कारण जाना जाता है। इसीलिए भैया श्रद्धा की आज्ञा में चलने वाला ज्ञान छत्री होता है, कायर नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, कर्मधाराओं से भागता नहीं है, संयोगों को बदलने के लिए तत्पर नहीं होता, परिस्थितियों को, पर्यायों को बदलने के लिए तत्पर नहीं होता। श्रद्धा की आज्ञा में चलने वाला ज्ञान छत्री होता है, योद्धा होता है। और भैया उस योद्धा की कला है कि वो अपने विवेक से भैया पर को भी भिन्न करता है और स्व को भी प्रमुख करता है, स्व चेतना को भी उत्कृष्ट, गायक स्वभाव को भी अपनी दृष्टि में रखता है। भैया ऐसा छत्रीता का पुरुषार्थ जिनके ज्ञान में है, जिनकी ज्ञान की दृष्टि में ऐसे अंतरात्मा का बोध है, जिनके ज्ञान की दृष्टि में ऐसी अंतरात्मा के प्रति समर्पण है, भैया वह भव्य सभी भव्य जीव सम्यक्त के सम्मुख है, आत्मा के अनुभूति को प्राप्त करने वाले भव्य आत्मा है। भैया ऐसी अंतरात्मा की प्रतीति, अंतरात्मा का ज्ञान का बल सभी भव्य जीवों के अंतर में उत्पन्न हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ बोलिए आचार्य प्रबल सदगुरुवर तारण तरणलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय